अगस्त के शुरुआत में युवा कांग्रेस ने एक मुहिम शुरू की, मुहिम जिसमें क्राउड फंडिंग के जरिए मदद जुटाई जा रही है। मदद उन राज्यों और उन लोगों के लिए जो बाढ़ से प्रभावित हुए, पीड़ित हैं और जिन्हें मदद की दरकार है। प्रदेश की युवा कांग्रेस ने इसमें अब अपनी भागीदारी बढ़ाई है। बात सिर्फ मदद तक ही रहती तो समाज सेवा में आती, पर बयान सियासी दिए गए। ऐसे में सवाल उठा कि क्या है क्राउड फंडिंग के पीछे। नमस्कार, वक्त है पंचतंत्र का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अभिमन्यु पूनिया ने हमें बताया कि राजस्थान में भी लोग बारिश से प्रभावित हैं, सच भी है, और उनकी मदद करनी है। मदद का दायरा बिहार वायनाड तक जाएगा। इसके बाद अभिमन्यु ने कहा कि यहां सरकार पीड़ितों की सुध नहीं ले रही। तो क्या यही स्थिति दूसरी जगह भी है? क्या यह सच है या एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है? सरकारी प्रयास क्या सचमुच ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं, या युवा कांग्रेस राहत के नाम पर सियासत कर रही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले युवा कांग्रेस का जो मोटो है उसको समझाने के लिए उनका एक ट्वीट, उनका वो पोस्टर आपको दिखाता हूं। मैं पीसीआर से कहूंगा कि एक बार विजुअल वन चलाएं, जिसमें आपको ट्वीट नजर आएगा। देखिए, आपकी मदद की आवश्यकता है, इंडियन यूथ कांग्रेस ने इसको कोट किया है। ये नेशनल विंग यूथ कांग्रेस की, और ये वो पोस्टर है। इसमें क्यूआर स्कैन कोड भी है। किन किन राज्यों में मदद की बात है देखिए, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, बिहार, और इसमें कोई दौराई नहीं है कि वहां पर बुरी स्थितियां हैं। खासकर वायनाड में तो प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे, वहां तक मदद पहुंचानी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर घोषणाएं भी की, राहुल ने भी दौरा किया है, प्रियंका ने भी दौरा किया है, लेकिन किसी तरह की घोषणा नहीं देखने को मिली। लेकिन यूथ कांग्रेस मदद करना चाहती है या सियासत, इसे समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता नवीन शर्मा जी मेरे साथ हैं, और युवा कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं पूजा भार्गव। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। पूजा, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। अगर सरकारें फेल हैं और अगर सरकारें मदद नहीं कर पा रही हैं, तो वो तो हिमाचल में भी स्थिति है, वो सिर्फ राजस्थान में तो है नहीं। अब हिमाचल में अगर प्रदेश सरकार फेल है तो आप फेल हैं, तो आप कांग्रेस की बी टीम तो है ही है। क्या उस गैप को फिल कर रही हैं, क्या कर रही हैं? सर, मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस तरीके से हम लोगों ने जो SOS IYC का जो मुहिम चलाई है, ये मुहिम आज से नहीं है। जब पूरा देश, पूरी दुनिया कोविड जैसी बीमारी से जूझ रही थी, तब भी हम लोगों ने SOS IYC के माध्यम से लोगों की मदद करने की कोशिश करी थी। जो हमारे राष्ट्र, आपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं दिए थे, आपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट तब दिए हैं। अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि सरकारें सुध नहीं ले रही, सरकार सुध नहीं ले रही। बिल्कुल, राजस्थान, इन तमाम राज्यों, सिर्फ राजस्थान या हिमाचल भी? हर जगह ऐसा हो रहा है। मैं बात करूंगी कि अगर कांग्रेस सरकार, बिल्कुल मैं बात करूंगी, मैं बता रही हूँ, गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन मैं इस तरीके से, अगर जहां पे सरकार सुध नहीं ले रही है, तो वो चीज, अगर मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग कर रही हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे जो चीज नहीं हो रही है, जो चीज गलत हो रही है, मैं उसका भी साथ देके बोलूंगी कि सरकार सुध नहीं ले रही है, मतलब नहीं ले रही है, ये चीज हो रही है। लेकिन कांग्रेस के अग्रिम संगठन आंदोलन के जरिए, अपनी क्राउड फंडिंग के जरिए हिमाचल में कांग्रेस को और अन्य जगहों पर बीजेपी को घेर रहे हैं। हम हमारी गवर्नमेंट को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पे हमारी गवर्नमेंट है, वहां पे हम उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अलावा तो राजस्थान में आप राजस्थान सरकार को मजबूत कर रहे हैं, अगर आप मजबूत कर रहे हैं तो फिर कमेंट्स क्यों होंगे? अगर सिर्फ मदद ही आपका सिंगल मोटो है, तो आप उसी डायरेक्शन में बढ़िए ना, फिर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स क्यों? पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आगे से भी ये चीजें, स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देने पड़ रहे हैं। आप अगर हिमाचल में भी बनी, हिमाचल में बिल्कुल बनी है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट है, मैंने अभी आपको पहले भी कहा कि गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, अगर वहां पे गवर्नमेंट आगे होके मदद नहीं कर रही है, तो संगठन आगे होके मदद करेगा। और ये कांग्रेस संगठन के जो अग्रिम संगठन है, हम लोग यूथ कांग्रेस है, चाहे NSUI हो, चाहे कोई भी हो, हम लोगों ने जिस तरीके से आगे मदद करी है। क्राउड फंडिंग का होता क्या है? मैं दर्शकों से बात कर रहा हूं, क्राउड फंडिंग का होता क्या है? उन पैसों का क्या हुआ? क्या उन पैसों से भी मदद नहीं ली जा सकती थी? आखिर क्राउड फंडिंग से फायदा किसे पहुंच रहा है, लोगों को या पार्टी को? ये तमाम वो सवाल हैं जिसके जवाब एक एक कर सामने आने चाहिए। अब नवीन जी, आपके पास आ रहा हूं जी। युवा कांग्रेस के इस क्राउड फंडिंग को
आप किस नजर से देख रहे हैं ये सवाल? इसलिए क्योंकि अगर सरकारें फेल हैं तो अधिकतर जगह आप हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फेलियर इसमें रिफ्लेक्ट होता है कि अगर इस तरह से अभियान चलाकर मदद के लिए हाथ बढ़ाने की नौबत आ जाए। स्वप्निल, मैं वायनाड के लिए ये जो क्राउड फंडिंग का ड्रामा चल रहा है इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन अभी आपकी स्क्रीन पर गोविंद देव जी के दर्शन हो रहे थे, मैंने देखा जी। तो एक बड़ा, उससे भी ज्यादा एक सेंसिटिव, मैं यहाँ आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये पूजा जी बैठी हैं यहाँ, यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। टॉपिक से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं? हाँ, मैं माफी चाहूंगा कि मैं इस टॉपिक से थोड़ा सा बाहर जाके बात कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ था, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर। उस पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जिसकी लीड पूजा जी कर रही थी, जिसकी अगुवाई पूजा जी कर रही थी, वहां श्री कृष्ण भगवान के चेहरे पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्याही फेंकी। इस घटना को आप परसों से एक बार कोरिलेट करिए। नहीं, हम क्या इसको 8 बजे भी उठा सकते हैं? या मैं आपकी बात से सहमत हूं। हम जिस मुद्दे पर बात करने आए हैं, हम वायनाड की क्राउड फंडिंग के ड्रामे पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। उससे पहले आपके ध्यान में होगा, परसों गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुरलीवाला क्या करेगा, तस्वीरें किसी को क्या देती हैं। हमने उस पर डिबेट भी ली। उसके सेकंड डे आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एक लीडर की अगुवाई में जाकर भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर स्याही फेंक देते हैं। तो क्या आपको इस विषय में कुछ सुनना, बताना, पूछना हम विकास से आस्था की ओर डिफ्लेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम विकास की बात भी करेंगे स्वप्निल। मैं यहां से आपके और पूजा जी के एक भी प्रश्न का जवाब दिए बिना नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी पीड़ा है जो निकल कर एक सनातनी होने के नाते, आप जो बोल रहे हैं उससे जुड़ी तस्वीरें भी, का एक नागरिक होने के नाते, आज जन्माष्टमी के दूसरे दिन जब लोगों के मन में आस्था का, श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। तो आप क्या कह रहे हैं पूजा भार्गव ने किया? पूजा भार्गव वहां मौजूद थे, ये बताएंगे कि इन्होंने जानबूझकर किया, इन्होंने नहीं किया, इनका इंटेंशन क्या था। भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर स्याही फेंकने को लेकर पूजा जी का क्या इंटेंशन था? श्री कृष्ण सनातनी वाली बात बोली ना, सनातनी मैं भी हूँ, हिंदू मैं भी हूँ। तो आप सनातनी हैं तो कहीं पार्टी पॉलिटिक्स में जाकर कहीं आप बीच में मत लाइए ना, पूजा जी, भगवान को बीच में मत लाइए। जो मुद्दा चल रहा है पार्टी पॉलिटिक्स में, कहीं ऐसा तो नहीं है डिमांड क्या है? पार्टी पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंस में अच्छा ठीक है, नवीन जी 2 मिनट, ऐसा तो नहीं है। नवीन जी 2 सेकंड, चेहरे पर ठीक है, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का द्वारा फेंकी गई। मैं जवाब चाहता हूं, आम जनता जवाब चाहती है। नवीन जी ठीक है, मैं कह रहा हूं, मैं उस पर जवाब ले लूंगा, उसके बाद हम वापस टॉपिक पर लौटने की कोशिश करेंगे। इतनी ही आपकी डिमांड है ना, आपको क्लैरिटी चाहिए? बेशक ठीक। पूजा जी, टॉपिक वो नहीं है, लेकिन अगर आरोप आया है तो मुझे लगता है कि उसे टैकल किया जाना चाहिए। बिल्कुल, आप जवाब देंगी? तैयार हूं। क्या श्री कृष्ण के ऊपर स्याही युवा कांग्रेस द्वारा या आपके द्वारा फेंकी गई है? जो स्याही फेंकी गई थी वो हमारे आराध्य हैं, गोविंद देव जी हमारे आराध्य हैं, श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं। मैं धर्म से हिंदू हूं, मैं भी सनातनी हूं, लेकिन जो स्याही फेंकी गई थी वो इनके आदरणीय प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल जी की फोटोज पे फेंकी गई थी। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि एक अगर फोटोग्राफ अभी आपको, अरे जरूर बिल्कुल मंगवाइए आप। किसके ऊपर फेंकी गई? ये है फोटो। एक काम कर लेते हैं, इस तस्वीर को फुल स्क्रीन करना जरा, मैं भी देखना चाहता हूं आखिर ये टॉपिक क्या है, मैं इसको समझना चाहते हैं। जितनी जानकारी मिल रही है उसके लिए, अगर मैं कहीं गलत हूं तो पूजा भार्गव और नवीन शर्मा आप दोनों मुझे टोक सकते हैं। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने बीजेपी मुख्यालय के बाहर पहुंचे, और वहां पर प्रदर्शन की कड़ी में, चूंकि युवा कांग्रेस आक्रोशित है, जो प्रभारी हैं बीजेपी के, उनके अगेंस्ट चल रहा है। भगवान की फोटो पे शायद नहीं गई है, आपके प्रभारी जी ने, आपके आदरणीय प्रभारी जी ने, 2 सेकंड बैनर को मंगवा लीजिए, जहां पे स्याही फेंकी गई है वो दिखा लीजिए। नहीं 2 सेकंड, इसमें बीजेपी के प्रभारी हैं कहां? फोटोज देखिए ना, जब इन्होंने साला पूरा का पूरा जो कैप्चर ही लिया है वो नीचे का लिया है, ऊपर जो इनका जो होता है। मैडम अच्छा 2 सेकंड, नहीं नवीन भाई 2 मिनट,
आप लोकतंत्र नवीन के भाई। चौथे स्तंभ इतना मीडिया ही, के ऊपर नवीन भाई, बैठा नवीन भाई, नहीं है। इतना ठीक ही, है। ये इतना जो ही तस्वीर capture कैप्चर कर है, रहे हैं। अगर हमारे पास capture दो कर रहे हैं। मिनट मैं मुद्दे की बात करे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं, 2 मिनट। मुद्दे की बात करें। अरे 2 मिनट में आप दोनों को रोक रहा हूं। ठीक है, वापस स्क्रीन पर गैस को ले और उसमें भी लें, आपको वापस स्क्रीन पर गैस को ले लें। लीजिए, आपको जरूरत तब- पड़ेगी। नहीं पूजा जी, ऊपर लिखे सेंटेंसेस के ऊपर फोटो नहीं हो सकता, ये तो तय है मैं वही इस बोल पोस्टर रही में। हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं पूजा, एक बात समझने की कोशिश करना। अगर सामने एक कैनवस है और उस पर हम स्याही फेंकेंगे तो ये हम जानते हैं कि उसके छींटे कहीं भी कितनी भी जगह जा सकते हैं। अगर उस पर श्री कृष्ण अंकित हैं, श्री कृष्ण का फोटो लगा है, तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए थी। बिल्कुल बरतनी चाहिए। तो बिल्कुल। ये चूक हुई और है। ये सावधानी बरती गई है सर। तो एक श्री मैं कृष्ण पर आपको दिख रही है बिल्कुल मैं स्याही। आपको बताती हूँ, हाँ। ये सावधानी भी बरती गई है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हम सबकी आस्था का केंद्र अब है। क्या करें? ठीक है, अब क्या करें? अब ये जो हुआ है ये किस तरीके से हुआ, ये लोग किस तरीके से, अब ये देखिए, अगर ये वीडियो आया है यूथ तो ये कांग्रेस वीडियो को- किसी बीजेपी वाले यूथ कार्यकर्ता ने कांग्रेस ही को- बना के भेजा है। ओके। क्यों इस ऊपर का बात के लिए प्रोटोकॉल माफी फोटो में नहीं मांगनी लिया चाहिए। है? अच्छा, अगर पहले अगर राधा मोहन अग्रवाल जी से माफी नहीं, मंगवाइए। नहीं, राधा मोहन नहीं, अग्रवाल नहीं, जी से दो माफी सेकंड। मंगवाइए। दो सेकंड। हमारे राहुल गांधी जी से नहीं, माफी नहीं, मंगवाइए। नहीं, नहीं, सचिन पायलट जी ये से, 2 सेकंड, अशोक गहलोत जी से माफी मंगवाइए। ये 2 चीजें आप आपस में मंगवाइए। कंपेयर नहीं हो सकती। नहीं, ये 2 चीजें आपस में कंपेयर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सियासत में सियासी चेहरे एक दूसरे पर गंभीर से गंभीर आरोप लगाते हैं और उनकी जुबान फिसलती है। बिल्कुल। लेकिन यहां ये विषय आस्था का हो गया। सर ऐसा मैं- कोई हम- इंटेंशन नहीं था पूजा- भगवान के पूजा जी, ऊपर इस तरीके का। अगर गलती हो ही गई है और तो फिर अगर पूजा ये जी, चीज आप- और मैं बोलती आप हूँ, सनातनी अगर हैं। जिस तरीके आप- से मैं- इसमें मैं- फोटो में अगर ऐसा दिख रहा है कि भगवान कृष्ण की मूर्ति पे स्याही दिख रही है तो उसके लिए तो मेरे को भी दुख हो रहा है अंदर से, और इसके लिए तो मैं माफी भी चाहती हूँ कि अगर ऐसा हुआ है, भगवान की फोटो पे गया है, लेकिन हम लोगों का इंटेंशन जो था ठीक वो है। भगवान की फोटो पे नवीन जी, स्याही अब गिरना चूंकि- नहीं चूंकि था। हम इस टॉपिक पे आई गए। ऐसी है, हमारी आपसे सिर्फ उन्होंने इतनी माफी मांग गुजारिश ली। है, आप सनातनी हैं, उन्होंने माफी मांग ली नवीन भाई। करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है हम किसी पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर नहीं, नवीन हम भाई। किसी पार्टी पॉलिटिक्स उन्होंने में माफी मांग ली ना। अपने आराध्य को भूल रहे हैं। सिर्फ इतनी सी मेरी गुजारिश है। भगवान- अब हम वायनाड नवीन जी, पे बात उन्होंने करें। माफी मांग ली ना, चलिए, है ना? हम उन्होंने वायनाड माफी पे मांग ली। भगवान आस्था का केंद्र है, हमारी भी आस्था केंद्र है। आप सनातनी है, नहीं तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए थी। फिर पूजा जी, फिर हमें सावधानी बरतनी चाहिए थी। गुजारिश है, कहीं फिर हमें सावधानी बरतनी चाहिए थी। फोटो पे अगर कहीं हम लिखा ही सनातनी है, लोग पार्टी मेरी पॉलिटिक्स बात में चक्कर सुनिए। अपने पद से भ्रष्ट तो नहीं हो गए। भगवान मेरी की यही फोटो गुजारिश आपसे। पे भगवान की फोटो पे अगर इंक गिरी है तो उसके लिए बिल्कुल शत प्रतिशत गिरी है। मैं खुद भी पूजा दुखी जी, हूँ। शत प्रतिशत मैं गिरी खुद है, भी शत दुखी हूँ, प्रतिशत। लेकिन हमारा कोई इंटेंशन मैं भी नहीं था। दुखी हूँ, मेरी भी नहीं पीड़ा है। जी, इंटेंशन नहीं था। हमारा कोई इंटेंशन नहीं इंटेंशन था। नहीं था। ओके, ठीक है नवीन भाई, माफी मांग ली। अब हम टॉपिक पर आ सकते हैं। जी, स्वप्निल है ना? भाई, बताइए। नहीं, ठीक है, पीसीआर वेल्डन, ठीक है, टेक्स्ट उस हिसाब से बना लिए। विजुअल्स अब वापस आप क्राउड फंडिंग के ले लें। नवीन भाई, मैं ये बोल रहा हूं कि क्राउड फंडिंग को आप किस रूप में देख रहे हैं? मेरा अहम सवाल यही है, इसलिए बिल्कुल। क्योंकि अगर वायनाड में तो खुद पीएम होकर आए हैं और उसके बाद भी वहां पर अगर मदद पहुंचाने की जरूरत पड़ रही है तो ये एक फेलियर है पूरी मशीनरी का, टॉप टू बॉटम। किसी घटना के लिए जब मैं खुद ही जिम्मेदार हूं और मैं ही उसमें मदद करने के ढकोसले जैसे स्वांग रचने लगूं तो आप क्या एस्पेक्ट इस घटना को लेकर करेंगे? नहीं, कौन जिम्मेदार है? 2011 में मैं फैक्ट्स प्रकृति पे की मार के लिए कौन स्वप्निल जिम्मेदार है? स्वप्निल जी फैक्ट्स पे इंसान बात के तौर पर करूंगा। हम सब। स्वप्निल जी बिल्कुल फैक्ट्स पे बात करूंगा। 2011 में केंद्रीय कमेटी ने वायनाड के तथाकथित इलाके के बारे में स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जारी की थी कि इस जगह पर आवासीय व्यवस्थाएं रहना, बस्ती रहना, लोगों की कभी भी यहां मतलब जनहानि हो सकती है, ये आवासीय रूप से अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। सरकार मनमोहन जी की थी, चेताया गया। कब? 2011 की बात कर रहा हूं साहब। हाँ। 2011 केंद्रीय कमेटी की रिपोर्ट में आप अगर कहेंगे तो मैं आपको ठीक है, रिपोर्ट भी ठीक, दूंगा। हाँ। नहीं सुना गया। वहां राज्य सरकारों की मदद से लगातार उस इलाके में आबादी दो बढ़ती सेकंड, गई। दो दोबारा सेकंड, 2018 की बात कर रहा हूं। नहीं, 2 सेकंड। 2011 से लेकर 2014 तक तो मनमोहन सिंह 2014 के मिड तक रहे, लेकिन 2014 से 2024 में आज जब ये स्थितियां आई हैं, 10.5 साल आपके पास रहे। राज्य सरकार मनमोहन सिंह राज्य के लिए में कुछ कौन नहीं सरकार किया। थी? राज्य में कौन सरकार थी? सेंट्रल 2018 में और blame 2018 पाकिस्तान कर रहे हैं। में मैं वापस आपको बता रहा हूं, नवीन जी, 2018 आप में यहाँ पे सेंट्रल गृह गवर्नमेंट मंत्रालय की है। की केंद्रीय कमेटी ने वापस इसके लिए चेताया। नहीं, लेकिन बात सिर्फ वायनाड की नहीं है, वो तो बात उत्तराखंड की भी कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं वहां भी पहुंच रहा हूं। मेरा कहना वो सिर्फ असम यह की है, भी बात कर रहे घटना के कारक जब घटना में मदद का ड्रामा करने लगे तो उसे ड्रामा समझा जाए। फिर असम में क्या? दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, घटना के कारक आप कैसे मुझे ये हुए? बताइए युवा कांग्रेस कैसे घटना के कारक हुई इसके भाई? अलावा
इसके अलावा कहां क्राउड फंडिंग के लिए कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कहां जुट गए? उत्तराखंड त्रासदी, कोरोना के टाइम पर भी, हिमाचल, कोरोना के टाइम पर और भी, एक प्रश्न मेरा नहीं, है, कोरोना के इस टाइम पर भी क्राउड फंडिंग में, नवीन भाई नहीं, अब अब जब आप इस मुद्दे पर आ गए तो अब आप मेरे को मेरे सवाल जी, लेने जी, होंगे। मैं आपसे बिल्कुल। ये बोल रहा हूं, कोरोना टाइम पर भी युवा कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग कर पीएम सहायता कोष में डोनेशन दिया था। जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। बिल्कुल ठीक है। आज भी वो, मुझे नहीं लगता कि वो उनको इन द एंड देना स्टेट गवर्नमेंट्स को ही पड़ेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा, इक्वल और जस्टिफाइबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्या उस वक्त वो आपको क्रॉस नहीं कर रहे हैं, वो आपको ऐड कर रहे हैं। बस ये है कि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। एक्चुअली क्या कोरोना के टाइम पर ऐसे डायलॉग्स आपने कहीं सुने कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही इसलिए यूथ कांग्रेस को क्राउड फंडिंग करनी पड़ रही है? ऐसे स्टेटमेंट आपने कोरोना के काल में कभी सुने? लेकिन कांग्रेस तो दे रही थी, कांग्रेस तो दे रही थी, कांग्रेस अभी दे रही है, अभी दे रही है। कांग्रेस में कोरोना के टाइम पर भी सियासत खूब की है। उन्होंने बताया कि कहां कहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर पड़ी। उनका तो स्टेटमेंट ही इस बात से चालू हुआ था कि राहुल गांधी ने पहले ही चेता दिया था और इसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, तो कोरोना की जो पहली लहर थी वो इस तरह से बड़ी हो गई। जी, यही तो रिएक्शन था कांग्रेस का, यही रिएक्शन था। लेकिन ये एक्चुअली यूनिवर्सल प्रॉब्लम थी। कोरोना यूनिवर्सल प्रॉब्लम थी। तो सर, उस जब पर पर्टिकुलरली एलिगेशन कांग्रेस नहीं लगा पाई। लेकिन इस पर जो पर्टिकुलरली एलिगेशन के केंद्र कुछ नहीं क्राउड फंडिंग से मिलने वाले डोनेशन का तो आप स्वागत करेंगे ना? आपसे बिल्कुल मोस्ट वेलकम। लेकिन ये कहते हुए नहीं कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही। आपको भी पता है, सिर्फ केंद्र सरकार, वो तो राजस्थान सरकार भी कह रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने, नहीं, 2 सेकंड, वो राजस्थान सरकार को भी घेर रहे हैं। मैं बताता हूं कैसे। उनका ये कहना है कि यहां पर कुछ गरीबों के घर बारिश में ढह गए, यहां पर बारिश की वजह से कई किसानों को नुकसान पहुंचा है जी। आप तेज गिरदावरी नहीं करवा रहे, आप उन घरों की तरफ देख नहीं रहे, आप उनकी सुध नहीं ले रहे। ये भी तो वो कह रहे हैं साथ ही साथ। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये बात है डबल इंजन की भी, ये बात है ट्रिपल इंजन की भी। देखिए, डबल इंजन की सरकार जितने मुस्तैदी से काम कर रही है उतना काम पिछले 5 सालों में नहीं हुआ। ये बात आपको माननी पड़ेगी। ठीक है पूजा, हम ये कैसे कह सकते हैं कि चीजें नेग्लिजेंसी में चल रही हैं, जबकि जल्द से जल्द गिरदावरी करवा कर मुआवजा दिलवाने की मांग गहलोत राज में कांग्रेस के ही विधायक उठाया करते थे, दूसरे नहीं उठाते थे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि गहलोत राज में जब प्रदेश को पैसों की जरूरत थी और प्रदेश सरकार बार बार ये कह रही थी कि हमें सेंटर से पैसा नहीं मिल रहा है, उस टाइम पे भी यूथ कांग्रेस अगर किसी तरह की क्राउड फंडिंग करती तो ईआरसीपी के लिए पैसा मिलता, यमुना से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए पैसा मिलता। तब क्यों नहीं यूथ कांग्रेस ने किया? क्या यूथ कांग्रेस सरकार बदलने का इंतजार कर रही थी? सर, क्राउड फंडिंग उस टाइम भी हुई थी, ये गहलोत गवर्नमेंट में भी हुई थी, ठीक है। और उसके अलावा जो हम लोगों ने, के लिए हुई थी सर क्राउड फंडिंग, क्योंकि जो कोविड वाला जो काल आया वो उसने इस तरीके की, वो सबसे बड़ी महामारी थी अभी तक की। अगर हमारी जनरेशन, याद होगा उत्तराखंड में जब सदी की सबसे बड़ी त्रासदी हम लोगों ने देखी। जी। मैंने उस समय मैं वहीं जर्नलिज्म कर रहा था, तब विजय बहुगुणा आपके सीएम हुआ करते थे कांग्रेस के जी। और एक के बाद एक उनके निर्णय, उनकी स्ट्रेटेजीज धराशायी हो रही थी। वहां पर भी मदद की जरूरत थी, है ना? हम पिक एंड चूज करते हैं इवेंट्स को, क्यों? सर, इवेंट्स नहीं कह सकते इनको, बिकॉज ठीक है, घटनाएं, आई एम सॉरी, मैं उस वर्ड को वापस लेता हूं, बल्कि मैं ये कहता हूं कि इस तरह के इंसिडेंट्स को, इस तरह के हादसों को, इस तरह की चीजों को हम पिक एंड चूज क्यों कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये इस चीज से मैं भी डिसएग्री करूंगी कि हम इसको पिक एंड चूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, अगर त्रासदी हुई है तो पूरे देश भर में नहीं, पूरी दुनिया भर में त्रासदी हुई है। और उस त्रासदी को अगर हम एक इवेंट बना के अगर हम चल रहे हैं तो वो चीज गलत है। फिर वो चाहे कोई सा भी संगठन हो, मैं अगर कांग्रेस की एक पदाधिकारी होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, एक आम नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यूनिवर्सल प्रॉब्लम जो है, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे आपके कोविड हो, आप एक बात बताइए पूजा, अगर मान लीजिए मेरे करीब के घर में रहने वाले या मेरे पड़ोसी के घर में 2-3 महीने से सैलरी नहीं आई और उसको अपने बच्चे की स्कूल फीस भरनी है, तो मैं पीसी तो नहीं करूंगा, ऑफ कोर्स, मैं सीधे उसकी मदद कर दूंगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। उसके बाद मैं उसको मदद देते वक्त ये भी नहीं बताऊंगा कि दरअसल देखो उस साइड के घर वाले ने या सामने की तरफ रहने वाले ने या पीछे की तरफ रहने वाले ने नहीं की, इसलिए मैं ये नहीं करूंगा, मैं मदद कर दूंगा। अगर अभिमन्यु पूनिया ने पीसी बुलाई, जो कि बुलाई, इनविटेशन आया था हम लोगों को, और वहां पर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए, तो आप समझ रही है ना, ये क्राउड फंडिंग
सवालों के घेरे में तो आएगी। मैं समझ रही हूँ ये क्राउड फंडिंग जो dramatic है सर, उन्होंने जो बुलाई है, जो क्राउड फंडिंग के लिए पीसी बुलाई थी, उसमें मैं भी मौजूद थी कल वहां पे। और जिस तरीके के उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारे लीडर्स आगे होके मदद कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जो आपने अभी एग्जांपल दिया पड़ोस के घर वाला, सर सॉरी टू से बट अभी पड़ोसी वाला मामला नहीं चल रहा। तो कहीं ना कहीं मैं आपको अगर बता रहा हूं कि मदद अनाउंस करके नहीं की जाती। आई कैन अंडरस्टैंड। पीसी इसलिए बुलाई गई कि पूरे ऑल ओवर राजस्थान में ये मैसेज पहुंचे कि जो यूथ कांग्रेस के द्वारा क्राउड फंडिंग की जा रही है, अगर उसमें कोई इंटरेस्टेड है, वो घर पूरे से राजस्थान को ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि भजनलाल सरकार फेल है सर, और बिल्कुल ऐसे हम फेल आप ही है। को मदद कर सकते बिल्कुल हैं। फेल है, बिल्कुल ठीक है। फेल है। नहीं, आप क्लोजिंग, maybe, नवीन जी, देखिए, नवीन जी, सवाल बहुत सिंपल है और अंतिम सवाल है, इसके बाद मैं डिबेट को क्लोज करूंगा। जी। मैं आपसे ये बोल रहा हूं, ये होता है, मदद लेट पहुंचती है, आप भी जानते हैं, सरकारी ढर्रा है, इसमें कोई दौराय नहीं है। और सरकारी ढर्रा एक एक सरकार के लिए गले की फांस बना है। प्रदेश में तो इस हद तक कि 5-5 सालों में सरकारें उखाड़ फेंकी जाती हैं, है ना। तो सरकारी ढर्रे को तेजी में लाना, क्योंकि फंड्स हैं, ऐसा नहीं कि फंड्स नहीं होंगे, और राहत कोष के लिए अलग से फंड होते हैं, गिरदावरी के बाद मुआवजे के लिए अलग से फंड होते हैं। जी बिल्कुल। तो क्यों तेजी नहीं आ सकती? सिंपल सी बात है। स्वाभाविक है देरी होना, हो सकता है कि देरी हुई हो। आज का जो मुद्दा है चर्चा का, वो ये है कि किसी की मदद, उसका प्रोपेगेंडा, लाशों पर राजनीति, ये किसी को भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप डाटा खुलवा लें, क्राउड फंडिंग सर, लाशों की राजनीति को आप बोल रहे हैं। प्लीज One second। प्लीज सर, आप लाशों की राजनीति को आप बोल रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि यहाँ पे जनहानि नहीं हुई ठीक है, ठीक है। बाढ़ पीड़ित नहीं, नहीं, क्षेत्रों नहीं, में नहीं। जनहानि हुई है। पूजा जी, ठीक है, मैंने ठीक है। आपके मुख्यमंत्री जी टाइम पे से जो सिंगल भी है। लफ्ज़ ठीक है, आप नवीन प्लीज जी, चुप हो जाइए। नवीन जी बहुत शॉर्ट में क्लोज कर मेरा दीजिए, मुझे sentence क्लोज करना है। पूरा कर लेने दीजिए। शॉर्ट में। क्राउड फंडिंग का जो डाटा है एक बार एनालाइज कर लीजिए, उसको एनालाइज करा लीजिए कि टोटल यूथ कांग्रेस के और कांग्रेस के कितने नेताओं ने पर्सनल पॉकेट से फंडिंग की है। ये तो आपको आपको पता चल करवाना जाएगा है। कितना ड्रामेटिक है। ये तो आपको करवाना है। पता मैं कह चलेगा रहा हूं, कितना नहीं, मैं dramatic आपसे है। ये कह रहा हूं, आप एजेंसी मदद आपके करने पास जाइए, है, सर, एजेंसी आप आपके पास है, मदद करने नवीन भाई, जाइए, पहला एजेंसी पैसा आपके आपकी पास जेब से है, क्राउड निकालेंगे। फंडिंग का पैसा सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप जांच करवा सकते हैं। करवाइए, यूथ कांग्रेस बिल्कुल उसके लिए तैयार है, करवाइए। युवा कांग्रेस उस बात के लिए तैयार है। मैं तैयार है कि नहीं? आपको ये बिल्कुल कह रहा कराइए, हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जांचें जो हो भी जाएंगी, फंडिंग सामने हो आ रही जाएगा। है, ठीक है, हमने ठीक है। पर्सनल फंडिंग भी की ठीक है। है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।